नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब स्वस्थ और मस्त होंगे। और मैं अरविंद एक बार फिर से अपनी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त तंदुरुस्त और मेरी तरह एकदम है वेटन और फन फना के एकदम से वीडियो में आगे होंगे। और दोस्तों, कोशिश तो बहुत लगी हुई है, लेकिन कोशिश का फल अभी नहीं मिला है। बहुत सब्र है मेरे अंदर भी, लेकिन मुझे जल्दीबाजी नहीं है। चाहे मुझे मेरा काम से जाना जाए ना जाना जाए, ये तो खैर वक्त की बात है, समाज की बात है। और चलो, जो भी है ये बकवास तो होती रहेगी। लेकिन आज मैं फिर एक रचना लेकर आया हूँ। रचना उतनी फिट बैठी नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आप लोगों को अपने शब्दों के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करूँ और शब्दों का जादू आप लोगों पे बिखेरूँ। आज जो मेरी रचना है, ये रचना बहुत दिन बाद आ रही है, लेकिन रचना के जो बोल हैं वो है खेत और खलियान। बहुत टाइम लगना दोस्तों। रचनाएं तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन टाइम की प्रॉब्लम है। मैं जॉब करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, आप लोग सभी जानते हैं। टाइम हम लोगों को, ड्यूटी वाले लोगों को बहुत कम मिल पाता है। जितना भी होता है छुट्टी के दिन ही कर पाता हूँ। और अपना तो वक्त ही ऐसा है कि अकेले जीवन, और नींद भी पूरी करनी होती है, टाइम पे ड्यूटी भी जाना होता है, कपड़े भी धोने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपनी आप बीती नहीं बताऊँगा दोस्तों, क्योंकि ये सब लोग आप भी झेल होंगे मेरी तरह। अगर आप बॉयज़ होंगे और घर से दूर रहते होंगे तो आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से पता होगी। खैर, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा करते हैं मुद्दे पे। पर मुद्दा ये है कि आज की जो रचना है वो खेत खलियानों पे है। अब तो करते हैं स्टार्ट। चाहे आए दुनिया में कैसे भी जमाना, चाहे आए दुनिया में कैसे भी जमाना, लेकिन जीविका बनी रहेगी हमेशा अपने खेत खलियान। तब ऊपर वाला उसके मन में खुशियों की बरसात कराती है, तब ऊपर वाला उसके मन में खुशियों की बरसात कराती है, खेतों में जब फसल उसकी लहराती है। भले जीवन कैसे भी हो, कोई कुछ भी कर पाता, भले जीवन कैसे भी हो, कोई कुछ भी कर पाता हो, लेकिन जब भी बात करेंगे खाने की, हर कोई खेतों से खाना खाता है। कुछ भी वक्त या दौर आए, कुछ भी वक्त या दौर आए, वो खुद को बदल न पाएगा। वो किसान है, जब उसको सच्चा सुख चाहिए होगा, वो खेतों से जुड़ जाएगा। कुछ भी वक्त या दौर आए, वो खुद को बदल न पाएगा। वो किसान है, जब उसको सच्चा सुख चाहिए होगा, वो खेतों से जुड़ जाएगा। हर जीवन आनंदमय हो, हर जीवन आनंदमय हो जाता, जब चलता एक गाना, जीवन के लिए खेत से आता हर एक अन्न का दाना। इस लाइन को थोड़ा रिपीट करते हैं। हर जीवन आनंदमय हो जाता, जब चलता एक गाना, जीवन के लिए खेतों से आता हर एक अन्न का दाना। ये बहुत आप लोग समझते होंगे। जीवन आपका कैसा भी हो, कितना स्टैंडर्ड लेवल के हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, लेकिन जो खाना है वो हमेशा खेतों से ही आता है। और खेतों से ही बहुत लोगों की जीविका भी चलती है। और हमारा जो पेट है, रोटी है या कुछ भी खाना आता है, वो खेतों से ही आता है। और खेत और खेती, ये भारत देश हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है। इसने कृषि को, किसानी को बहुत ज़्यादा ओहदा दिया है, और देना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी लोग जितने भी गांव और देहात से हैं, हम सभी लोग अपनी खेती से, हमको एक अलग सा प्यार और जुड़ाव होता है। और जब भी हम खेत और खेतों की बात करते हैं तो हमें अपने गांव की खेती बहुत अक्सर याद आ जाती है, कि जहाँ पे हमने बैलों से हल लगाया है, और उन खेतों से किस प्रकार से हम कितनी मेहनत करके, कितनी मेहनत मशक्क़त करके सभी लोग अपने खेतों से जुड़ जाते हैं, काम करते हैं। जब बड़ा परिवार होता है तो उसके लिए खेती करना थोड़ा आसान होता है, लेकिन छोटा परिवार उसके लिए थोड़ा दिक्कत, लेकिन जो भी है हो जाता है। और ऊपर वाला सबके लिए अवसर बराबर देता है, और टाइम पे सबका काम निपट जाता है। तो चलो आगे करते हैं कंटिन्यू। जीवन के लिए खेत से आता हर एक दाना। अच्छा, गहरी सोच में पटकर मैंने लिया एक अनुभव, खेती अगर ना हो धरा पे, फिर ना जीवन संभव। लिया गहरी सोच में पढ़कर मैंने लिया एक अनुभव, खेती अगर ना हो धरा पे, फिर ना जीवन संभव। दोस्तों, ये बहुत
हम भी मानते हैं अगर खाना पीना ना आए तो फिर जीवन कैसा भी हो, हम कितना भी कमाते हों, कुछ भी करते हों, इससे हमारे किसान भाइयों को भी बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, उनको क्रेडिट मिलेगा और किसान भाइयों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी होगी, जो भी इस देश को चलाने के लिए या इस धरती पे जितने भी मानव है। और जीवन तभी संभव है जब रोटी, कपड़ा और मकान है। रोटी सबसे पहले क्यों लिया गया? रोटी जीवन, हम नंगा रह सकते हैं और लेकिन हमें रोटी और कपड़ा, सबसे पहले रोटी का ही नाम जिक्र आता है। जीवन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ों की आवश्यकता है। अब रोटी सबसे पहले आता है। क्यों आता है? क्योंकि जब खाना खाएंगे तभी तो जिएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कहाँ से? इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सोच के और गहरी सोच में पढ़कर मैंने एक अनुभव लिया कि वाकई में जीवन तभी संभव है जब हमें खाना पीना आता है। और खाना पीना कहाँ से आता है? खेतों से आता है। और खेत इसीलिए जाने जाते हैं। ज़माना चाहे बदल भी जाए, हो जाए चाहे कहीं भी देर, ज़माना चाहे बदल भी जाए, हो जाए चाहे कहीं भी देर, ए मानव एक संदेश है मेरा, तू करना ना खेती से बैर। ए मानव एक संदेश है मेरा, तू ना करना खेती से बैर। ज़माना चाहे बदल भी जाए, हो जाए चाहे कहीं भी देर, ए मानव एक संदेश है मेरा तू ना करना खेती से बैर। दोस्तों, अपनी खेती से कभी बैर ना करना, चाहे वो आपको कहीं पे भी रखती हो। अगर आप एक मेरा संदेश आप लोगों तक पहुंचता होगा तो खेती से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और खेती हमको हमेशा ज़मीन से जुड़ा के रखेगी और हमें कभी भी गर्व और घमंड जैसे नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी, दुष्प्रभाव हमारे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि खेती हमारे संघर्ष को दर्शाती है, हमारी मेहनत को दर्शाती है और जो हमें बहुत ज़्यादा तरक्की के रास्ते पे ले जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी रचनाएं आपको अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती होंगी तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मेरी तरक्की हो और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी तरक्की हो, क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा मतलब है। और तो आप ज़्यादा सीरियस ना हो मुझे देख करके। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।